हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज आपकी फिजिक्स की क्लास 11th की ओ लैब की क्लासेस है। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है वर्नियर कैलिपर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने सिमुलेटर पे इस पे जो है इसकी एक्सपेरिमेंट को हमने करा था, जिसमें हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए थे, दो वस्तुएं ली थी, जो थी आपका एक स्फेयर यानी गोला और एक आपका जो था आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक था यानी आयताकार ब्लॉक। तो हमने इन दोनों वस्तुओं की डायमेंशंस निकाली थी, इसके आयाम निकाले थे आपके जो वर्नियर कैलिपर है उसकी मदद से। साथ ही साथ हमने इनका आयतन निकाला था यानी वॉल्यूम निकाला था। अब हम बाकी जो इसकी वस्तुएं हैं यानी जो बाकी वस्तुएं हैं जैसे कि बीकर हो गया आपका, इनके माध्यम से हम जो है जो आपके बीकर वगैरह है इनकी हम डायमेंशन निकालेंगे और साथ ही साथ इनका हम जो है वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज हम जो है वर्नियर कैलिपर का जो हमने पिछले लेक्चर में सिमुलेटर में स्फेयर और आयरन ब्लॉक का हमने जो एक्सपेरिमेंट था वो करा था। आज हम बीकर और सिलेंडर की डायमेंशन निकाल के जो है वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं बीकर। ठीक है, बीकर में सबसे पहले हम इनर डायमीटर निकालते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इनर डायमीटर को जो है सिलेक्ट किया है। तो इसे हम इस तरीके से इनर जॉ पे रख देंगे। ठीक है, अब हम इसका इनर डायमीटर निकालेंगे। आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से खींचना है और आपका जो है जो इनर डायमीटर है उसकी लेंथ आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, स्केल पे देखेंगे। ठीक है, स्केल पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका वर्नियर स्केल है और ये आपका मेन स्केल। वर्नियर स्केल का जो 0 है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन स्केल का 3.5 पे जो है कोइंसाइड हो रहा है। तो आपकी मेन स्केल रीडिंग क्या जाएगी, 3.5। मेन स्केल रीडिंग आपकी 3.5। अब हम वर्नियर स्केल की रीडिंग देखते हैं। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी 3.5 ये आ गया वर्नियर स्केल की रीडिंग। अब आपको वो डिवीजन लेना है जो बिल्कुल अच्छे से कोइंसाइड हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है आपके मेन स्केल से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका ये वाला डिवीजन है यानी सेकेंड डिवीजन है वो अच्छे से कोइंसाइड हो रहा है आपके मेन स्केल की रीडिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे VSR यानी वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आई है, 2 डिवीजन। ठीक है, अब हम इसे जो है यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल रीडिंग कितनी होगी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बीकर की। ठीक है, बीकर का हम इनर डायमीटर निकाल रहे हैं। तो टोटल रीडिंग कितनी आएगी आपकी, टोटल रीडिंग है आपकी MSR प्लस VSR इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, अब आप क्या जानते हैं आपकी MSR की रीडिंग कितनी आई है इस केस में, 3.5। VSR की कितनी आई है, 2 डिवीजन आया अभी। तो आप वैल्यूज रखेंगे, MSR है 3.5 प्लस VSR है आपका 2 इंटू प्लीज काउंट 0.01। तो 3.5 प्लस 0.02 यानी 3.52 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका इनर डायमीटर। अगर हम रेडियस की बात करें यानी जो त्रिज्या होती है इनर रेडियस, तो कितना आएगा, इसको आप आधा कर दें, 3.52 बटा 2 यानी 1.76 सेंटीमीटर आपका रेडियस है। ठीक है,
अब हम क्या निकालेंगे, डेप्थ निकाल। तो डेप्थ निकालने के लिए आप प्रोंग का यूज करेंगे, ठीक है। डेप्थ निकालने के लिए आप प्रोंग का यूज करेंगे। आप इसे इस तरीके से स्लाइड करेंगे जब तक ये जो प्रोंग है ये बीकर के बेस तक ना पहुंचे, ठीक है। अब यहाँ पे आप मेन स्केल रीडिंग और जो वर्नियर स्केल रीडिंग है वो मेजर करेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग जो है सेकंड केस में आपकी आई है, यानी डेप्थ के लिए, गहराई के लिए कितनी आई है आप देख सकते हैं। आपका जो 0 है वो कहाँ पे है, आपका 5 और 5.1 और 5.2 के बीच में, ठीक है। तो आप क्या लेंगे 5.1, तो 5.1 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, मेन स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग देखते हैं हम। वर्नियर स्केल की रीडिंग कि जो वर्नियर का जो डिवीजन है जो बिल्कुल एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है आपका मेन स्केल से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 5th डिवीजन है ये वाला, ये हो रहा है कोइंसाइड। तो यहाँ पे आपके पास जो आएगा वीएसआर यानी वर्नियर स्केल रीडिंग वो आपकी 5 आ जाएगी। तो अब हम डेप्थ को मेजर करते हैं। डेप्थ ऑफ बीकर, ठीक है। तो बीकर का जो डेप्थ होगा यानी गहराई, गहराई हम मेजर करेंगे। मेन स्केल रीडिंग कितनी है आपकी 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग है 5.1। वर्नियर स्केल रीडिंग है 5 डिवीजन। फॉर्मूला है आपका टोटल रीडिंग बराबर MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। MSR कितना है 5.1, VSR 5, लीस्ट काउंट 0.01, तो 5.15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये टोटल रीडिंग हो गई, ठीक है। आपके पास क्या आ गई, गहराई आ गई, आपके पास क्या आ गया, इनर डायमीटर आया जिससे आपने रेडियस निकाला। अब हम क्या करेंगे, इसका आयाम जो है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे यानी आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ बीकर, बीकर का आयतन, ठीक है। बीकर का आयतन, तो बीकर कैसी फॉर्म में है आपका सिलेंडर यानी बेलनाकार। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, आर यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, रेडियस की। तो रेडियस कितना आया था आपका 1.76, और हाइट कितनी आई है आपकी 5.15। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, पाई है 3.14 इंटू 1.76 इंटू 1.76 इंटू 5.1, को आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो वॉल्यूम आया है, आयतन आया है वो है 50.091289, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, आयतन आ गया, क्योंकि आपका क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये आयतन आ गया, ठीक है। तो ये हमारा किसका आ गया आयतन, आपका बीकर। इसी तरीके से आपको 3 से 4 रीडिंग लेनी है, फिर इसका मीन निकाल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिलेंडर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेंडर का डायमीटर निकालेंगे। तो सिलेंडर का जो डायमीटर है
उसकी MSR रीडिंग देख लेते हैं। 0 कहाँ पे आ रहा है आपका? 3.2 और 3.3 के बीच में, तो आपकी MSR की रीडिंग होगी 3.2। अब हम वर्नियर स्केल की रीडिंग देखते हैं। तो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है, यानी कौन सा डिवीजन है ये वाला? 6, छठा डिवीजन यानी 6। तो VSR आ गया आपका 6 डिवीजन। तो अब हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की यानी बेलन की। ठीक है, बेलन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बेलन में हमारा जो है इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना आया है बेलन का ये हमें निकालना है। तो हमारे पास सबसे पहले है MSR कितना है? 3.2 सेंटीमीटर। VSR कितना है? 6 डिवीजन। ठीक है, तो आपका जो टोटल रीडिंग आएगी वो आएगी MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। MSR कितना है आपका? 3.2। VSR कितना है? 6 मल्टीप्लाई 0.01। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप। 3.2 प्लस 0.06, तो 3.26 सेंटीमीटर क्या आ गई? डायमीटर। अब रेडियस जो आएगा यानी त्रिज्या जो आएगी से निकाल लेते हैं। तो 3.26/2 यानी 1.63 सेंटीमीटर। आप इसे नोट करेंगे। अब इसी तरीके से हम इसकी लेंथ निकालते हैं। तो MSR की रीडिंग कितनी आई है आप देख सकते हैं कि जो आपका वर्नियर स्केल है उसका जो 0 है वो आपका 4 और 4.1 के बीच में है। तो यहाँ पे जो रीडिंग होगी वो 4 होगी। ठीक है, 4.0 यानी 4.0। अब हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी होगी। तो आपको वर्नियर स्केल की उस डिवीजन को नोट करना है जो कि मेन स्केल से बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो तीसरा डिवीजन है वो बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आपका वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आएगी वो आपका तीसरा डिवीजन आएगा यानी थर्ड डिवीजन। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी लंबाई नोट करेंगे। तो आप लिखेंगे हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 4.0। वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है? 3 डिवीजन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अब टोटल रीडिंग देखेंगे। तो टोटल रीडिंग बराबर MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। MSR है 4.0, VSR है 3 डिवीजन, लीस्ट काउंट है 0.0। तो ये आ गया आपका 4.03 सेंटीमीटर। तो आपकी जो हाइट आ गई है H वो कितनी आई है? 4.03 सेंटीमीटर। आप इसे नोट करेंगे। अब आपको क्या करना है? इसका आयतन निकाल। तो आप ये जानते हैं कि आपके पास क्या है? एक सिलेंडर है। सिलेंडर का हम आयतन निकालेंगे। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन।
ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई है आपका 3.14, आर कितना आया है 1.63, 1.63 का स्क्वायर, हाइट कितनी आई है 4.03, 3.14 इंटू 1.63 इंटू 1.63 इंटू 4.03, सॉल्व करेंगे इसे। तो आपका आया है 33.62094398 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया, ठीक है, आयतन। तो इस तरीके से आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, इस तरीके से आपको ये सोल्यूशन करना है। अब आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप हाइट इस तरीके से निकालेंगे, वॉल्यूम इस तरीके से निकालेंगे, इसी प्रकार से चारों जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी आप सारे डायमेंशंस निकालेंगे, ठीक है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको जो आपके पास स्फीयर है, आयरन ब्लॉक है, बीकर है और सिलेंडर है, हर एक की 3 से 4 आपको रीडिंग लेनी है, उसका वॉल्यूम निकालना है, उसका आयतन निकालना है, फिर उनका मीन निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है जो ये आपका एक्सपेरिमेंट है इसे आप करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि आप रियल लैब में जब वर्नियर कैलिपर का यूज करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स की। तो ये आपका वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके के आपका वर्नियर कैलिपर होता है और इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उस पे रखते हैं। तो यहाँ पे आप मेन स्केल और वर्नियर स्केल रीडिंग देख सकते हैं। ये मेन स्केल रीडिंग है, वर्नियर स्केल रीडिंग यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये मेन है, ये वर्नियर, ठीक है। इस तरीके से आप स्फीयर रखेंगे और यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्ट्स है जिनका हमने यूज किया है। रियल लैब में आपके ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से होंगे, इस तरीके से आप उसे लगाएंगे। इस तरीके से आप इसे मूव करेंगे। ये आपका वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, ये आउटर मेजरिंग जॉ है और ये इनर मेजरिंग जॉ, और ये आपका डेप्थ मेजरिंग प्रॉन्ग, और यहाँ पे रिटेनर। अब हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। इसका जो सिद्धांत है जिस पे ये काम करता है, तो आप इसका जो रीडिंग है, टोटल रीडिंग बराबर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो ये फॉर्मूला है जिससे आप रीडिंग मेजर कर सकते हैं। लीस्ट काउंट के बारे में हमने बात की थी, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमने जो मटेरियल्स लिए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। वर्नियर स्केल है आपका, स्फीयर है, बीकर है, आपका सिलेंडर है और ब्लॉक्स। ये एक्चुअली ऐसे दिखेंगे आप, ठीक है। अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं। आपको क्या करना है, वर्नियर स्केल लेना है, ठीक है, जो वर्नियर कैलिपर है वो लेना है। अब वर्नियर कैलिपर में आपको क्या करना है, सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालना, कुछ इस तरीके से जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, लीस्ट काउंट बराबर वैल्यू ऑफ वन डिवीजन मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो ये आपका आ गया 0.1 mm, यानी 0.01 सेंटीमीटर आपका लीस्ट काउंट आ गया वर्नियर कैलिपर का। अब यहाँ पे इस तरीके से आप क्या करेंगे, स्फीयर रख देंगे और इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है। मेजरमेंट कुछ इस तरीके से होगा। तो टोटल रीडिंग क्या होगी, बराबर MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। इस फॉर्मूले का यूज करके आप रीडिंग्स निकालेंगे। अब जो आपका वॉल्यूम का स्फीयर है, सॉरी, जो स्फीयर का जो वॉल्यूम है यानी आयतन है गोले का, कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट करके रख देंगे। फिर इसी तरीके से सिलेंडर का है पाई आर स्क्वायर एल या पाई आर स्क्वायर एच, उसकी डायमेंशन आप मेजर करेंगे, लेंथ और उसकी रेडियस। इसी तरीके से रेक्टेंगुलर ब्लॉक का आपका L इंटू बी इंटू एच है या L इंटू बी इंटू टी है,
तो आप इसकी लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस मेजर करके, जैसे कि हमने किया एक्सपेरिमेंट में, इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे। इसी प्रकार से बीकर की बात करते हैं, तो बीकर जो है आप कुछ इस तरीके से रखेंगे, उल्टा रखेंगे तो इनर डायमीटर आ जाएगा, ठीक है, इनर जॉ में रखेंगे और फिर प्रोंग की मदद से इसकी डेप्थ निकालेंगे कुछ इस तरीके से लगा के। फिर आप मेजरमेंट लेंगे, ठीक है, और ये क्या है, आपका सिलेंडर है, तो इसका वॉल्यूम भी वही होगा जो आपका सिलेंडर का है। तो पाई d/2 का स्क्वायर इंटू h, d/2 क्या है आपका रेडियस, डायमीटर का हाफ। अब इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो आपकी एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि आप जो, जैसे आप अलग अलग जो छोटे छोटे आपके उपकरण हैं उनकी लेंथ, ब्रेथ वगैरह या उनकी जो आयाम है उनको मेजर करने में आप इसका यूज करते हैं। जैसे कि आपका इंटीग्रेटेड चिप्स होते हैं, आपके कैपेसिटर होते हैं, इन सब चीजों, ठीक है। तो ये आपका क्या था, वर्नियर कैलिपर्स, और इसके साथ आपका जो ये एक्सपेरिमेंट है ये कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आज हमने जो आपका एक्सपेरिमेंट है, पहला एक्सपेरिमेंट क्लास 11th का वर्नियर कैलिपर्स, इसे कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में समझ में आया होगा कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ठीक है। इससे आप जो आपकी वस्तुएं हैं उनकी डायमेंशन यानी आयाम आप मेजर करते हैं, ठीक है, चाहे आपका सिलेंड्रिकल शेप हो चाहे स्फेरिकल शेप, और इसके माध्यम से आप उसका वॉल्यूम यानी आयतन निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा कि आप किस प्रकार से वर्नियर कैलिपर की मदद से मेजरमेंट करेंगे, किस तरीके से आपको मेजरमेंट अच्छे से करनी है। आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी को या जो ये आपका एक्सपेरिमेंट है इसे खुद करना है, ठीक है, और हर एक ऑब्जेक्ट के साथ आपको 5 से 6 रीडिंग लेनी, यानी डायमेंशंस निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे 5 से 6 बार, ठीक है, अलग अलग जो है से मूव करके आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और फिर आप इसका एवरेज यानी मीन वैल्यू निकालेंगे, यानी हर एक वस्तु की मीन वॉल्यूम, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, किस प्रकार से रीडिंग लेनी है ये समझ में आया होगा। आई होप आप इसे अपने आप जो है करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।